ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो में। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा सेकेंड जो न्यूमेरिकल था, मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, रियर व्यू मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर है, जिसकी रेडियस आप लोगों को दी हुई है +2 मीटर। 2 मीटर की इसकी रेडियस है। और आपको बोला हुआ है कि एक जॉगर है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि गिवन है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जो कि 39 मीटर की दूरी पे है। 39 मीटर की दूरी पे है और वो इस कांच की तरफ भगता हुआ आ रहा है विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में इमेज बनती है, आपको पता है कॉन्वेक्स में हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनती है, तो ये इमेज किस किस स्पीड से इस तरफ आएगी इन द मिरर, आपका ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमको r की वैल्यू दी हुई है, तो ऑब्वियसली हम f निकाल सकते हैं। यदि r इतना है तो f हमारा होगा 1 मीटर। हमें f दिया है, हमें u दिया है, u हमेशा माइनस में होता है, तो हम v निकाल सकते हैं। एंड v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 1/f इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले से यदि हम v निकालें तो यहाँ पे हमारा v आ रहा है 39/40 मीटर। प्लस में ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इमेज यहाँ बन रही है राइट हैंड साइड, तो ये हमारा v आ गया है। अभी हम लोगों को बोला है कि जॉगर जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। तो मुझे बताना है कि 1 सेकेंड में इसने यहाँ से यहाँ, 1 सेकेंड में इसने यहाँ से यहाँ ऑब्वियसली 5 मीटर ट्रैवल किया होगा। तो कांच से इसकी कितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बची होगी? कांच से इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बची होगी आफ्टर 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड u इज इक्वल्स टू हो जाएगा 39। ये 39 में से मैं 5 माइनस कर देती हूँ, तो मेरा u हो जाएगा -34 मीटर। मतलब 1 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, 1 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट पास में आ जाएगा। कितना पास में आ जाएगा? अभी ये दूरी 39 है, तो कितना बचेगा? 34 मीटर पे आ जाएगा। उसी तरीके से मैं आफ्टर वन सेकेंड v कहाँ हो जाएगा? v कहाँ से आएगा? तो आफ्टर 1 सेकेंड यदि मैं इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, अब यहाँ पे मैं u की वैल्यू 34 रख दूँ और f की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, और यहाँ पे आफ्टर 1 सेकेंड में नया v निकाल लेती हूँ कि 1 सेकेंड के बाद इमेज कितना यहाँ से यहाँ मूव होगी इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से हमारा ये v आएगा 34/35, 34/35 मीटर, ये हमारा v आएगा। मतलब 1 सेकेंड के बाद, इसको मैं और क्लियर करती हूँ, आफ्टर 1 सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है वो 34 की दूरी पे आ चुका है। पहले ये 39 की दूरी पे था, और जो इमेज थी वो सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास पहले 39/40 मीटर की दूरी पे था, जो 1 सेकेंड बाद इधर आया, और अब उसकी दूरी हो गई 34/35 मीटर। ओके, तो अब हम निकाल लेते हैं 1 सेकेंड में इसने कितना डिफरेंस। तो मैं ऑब्वियसली क्या कर लूँगी? डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 1 सेकेंड। तो ये हो गया 39/40 माइनस 34/35। तो हमारा ये आंसर आया, इट इज़ इक्वल्स टू 1/280 मीटर। तो 1 सेकेंड में उसने इतना ट्रैवल किया, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड क्या हो गई? 1/280 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इसने इतना ट्रैवल किया था। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ योर न्यूमेरिकल नंबर 2। उसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, जिसमें आप लोग को बोला है एक स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है, हमेशा इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। एक
कॉनकेव मिरर है, उसके सामने ऐसा एक स्क्वायर वायर का एक साइड 3 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर वायर रखा हुआ है, इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर। इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। ये यहाँ से कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? कॉनकेव है जिसकी फोकल लेंथ मुझे दी हुई है, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे बताना है व्हाट्स द एरिया इनक्लोज्ड बाय इमेज। तो जो इस स्क्वायर की इमेज बनेगी वो इमेज कितना एरिया कवर करेगी, कितना एरिया कवर करेगी। तो पहले तो इमेज इसकी कहाँ बनेगी? ऑब्वियसली इसका सेंटर इससे पहले ही आ जाएगा, क्योंकि सेंटर 20 होगा, मतलब ये बियॉन्ड सेंटर रखा है, बियॉन्ड सेंटर रखा है, मतलब ऑब्वियसली इस स्क्वायर की इमेज कहाँ बनेगी? फोकस और सेंटर के बीच में, यानी छोटी इमेज बनेगी। तो हमारी जो स्क्वायर की साइड आनी चाहिए वो 3 सेंटीमीटर से कम आनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी मैं आप लोग को बता देती हूँ, u इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, f इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से v निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, कि हमारी इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, दिस डिस्टेंस। तो यहाँ से हमारा v निकलेगा, v इज इक्वल्स टू -50/3 सेंटीमीटर। दिस इज द v फाइंड आउट। तो मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, -v/u होता है, तो ये हो गया -50/3/-25। तो हमारा मैग्नीफिकेशन यहाँ पे आया -2/3। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब आप लोग को पता है मैग्नीफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे -2/3 हाइट ऑफ इमेज, मतलब साइड ऑफ इमेज स्क्वायर, साइड ऑफ इमेज अपॉन साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा लिख सकती हूँ मैं। हम पूरे स्क्वायर को ना देख के एक साइड के लिए भी ये कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2/3 इज इक्वल्स टू साइड ऑफ इमेज, इमेज कितनी, इमेज की साइड कितनी बड़ी होगी, अपॉन ऑब्जेक्ट की साइड हमारी कितनी है? 3 सेंटीमीटर की। तो मैं यहाँ पे क्या रख देती हूँ? 3। गेटिंग माई पॉइंट? ओके ओके ओके, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, साइड ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर, इमेज इज -2 में आएगा, -2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ बन रही है, -2 सेंटीमीटर साइड ऑफ इमेज। तो जब हमारा साइड ऑफ इमेज आ गया तो हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आपको रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स करने हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी इसके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। आप लोगों को रिफ्रैक्शन में जाने के पहले मुझे एनसीईआरटी के रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स इन टेक्स्ट के और एक्सरसाइज के सॉल्व करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। गेटिंग माई पॉइंट? जब तक आपका रिफ्लेक्शन का मेरे पास कुछ रिप्लाई नहीं आएगा तब तक मैं रिफ्रैक्शन शुरू नहीं करूँगी। ओके, तो मैंने आज आपको रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स भी बता दिए हैं। होपफुली आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे और फिर मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आपको रिफ्रैक्शन अपडेट करूँगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।